बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ लाउड स्पीकर 90 FM में आज आरोग्य भव सीरीज के तहत हमने आमंत्रित किया है शहर के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट और हिंदी में जिन्हें हृदय रोग विशेषज्ञ कहें डॉक्टर रोहित गुप्ता जी को। डॉक्टर रोहित गुप्ता जी जिला चिकित्सालय में यहाँ डॉक्टर हैं और हृदय रोगियों को देखने का आपका लंबा अनुभव है। आप मूलतः गोरखपुर के निवासी हैं और आपने MBBS MD और पोस्ट ग्रेजुएट इन कार्डियोलॉजी हैं। डिपकार्ड में का भी है आपका। तो डॉक्टर साहब का हम अपने स्टूडियो में अपने लाउड स्पीकर 90 FM के दर्शकों और श्रोताओं की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो है, और सभी श्रोताओं को नमस्कार जी। आज हम डॉक्टर साहब से आज आपकी जीवनचर्या में हम सब के जीवन लाइफ साइकिल है उसमें हृदय रोग एक ऐसी बीमारी है, ये कहते हैं दिल का मामला है। तो दिल का मामला काफ़ी गंभीर हो चला है और पहले तो ये माना जाता था कि ये 40 के बाद के लोग इसके चपेट में आते हैं, लेकिन अब 17-18 साल के 18 साल के युवा हैं वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। हृदय रोग जैसी इस गंभीर बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं, इस बीमारी के क्या कारण हैं, क्या एहतियात हम बरत सकते हैं, अपनी जीवन शैली में क्या बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब का एक लंबा अनुभव है, आप जिला चिकित्सालय में हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा मरीज़ आते हैं और उन मरीज़ों में तरह तरह के केसेज आते हैं। आपको उनको देखने का एक लंबा तजुर्बा है। तो इन सारे बिंदुओं पर, हृदय रोग के इन सभी बिंदुओं पर हम बातचीत शुरू करेंगे। तो आइए हम डॉक्टर साहब से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, अब हृदय रोग जो है जी, जैसे पहले सवाल ये उठता है कि हृदय रोग कैसे शरीर बॉडी को ही संकेत देती होगी कुछ न कुछ, कि आपको जैसे आमतौर पे पता चलता है कि अटैक हुआ, लोग हॉस्पिटल जाते हैं, कुछ लोग तो वहाँ जाके सर्वाइव कर जाते हैं, कुछ लोग पता चलता है कि एक्सपायर हो जाते हैं। तो इसको एक चोर बीमारी भी कहते हैं कि एक तरह की चोर बीमारी है, ये पता नहीं चलता। तो क्या बॉडी कोई संकेत देती है कि नहीं देती है? अमूमन तो हार्ट अटैक जो है बहुत लास्ट में होता है जो है जी। शुरुआत में क्या होता है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या कम हो रहा है, धड़कन बढ़ रही है, कम हो रही है जी, सांस फूल रही है जी, सीने में भारीपन हो रहा है जी, चलने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको जो है जल्दी आप थक जा रहे हैं जी, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है जी, अत्यधिक स्वेटिंग हो रही है जी, तो ये सारे लक्षण हैं जो हमको हृदय रोग की तरफ जो है ये इंडिकेट करती हैं कि हो सकता है जी जी। तो जैसे अगर जो ऐसी स्थिति आती है तो नॉर्मली लोगों को जांच करा लेनी चाहिए जी। 40 साल के बाद साल भर में एक बार पूरा रूटीन टेस्ट जो है सबको करा लेना चाहिए, जिसमें रूटीन ब्लड टेस्ट है, ECG है, एक्सरे है जी, ज़रूरत पड़ती है तो इको, कार्डियोग्राफी और ट्रेडमिल टेस्ट जी, इतना करा लेना चाहिए जी जी। अच्छा, ये कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं जैसे जो आजकल लोग जॉगिंग वगैरह करते हैं, मैंने काफ़ी जो ऐसी सेलिब्रिटीज़ के भी नाम आए कि वो ट्रेडमिल पे गए या वो किसी जॉगिंग सेंटर में गए और वहाँ वो कसरत कर रहे हैं, इसी दौरान हार्ट अटैक हो गया। ऐसे लोगों को प्रॉब्लम पहले से रही होगी बट वो लोग इग्नोर कर रहे होंगे जो है जी। रिस्क फैक्टर ज़्यादा होंगे जी। रिस्क फैक्टर्स में बेसिकली जो है आपका हाई कोलेस्ट्रॉल है, अनकंट्रोल्ड शुगर, डायबिटीज़ आपको है, हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप है जो है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, और जो बेसिकली जिम में जो पर्सन्स हैं उसमें यूज ऑफ स्टेरॉइड्स का भी काफ़ी रोल है उसमें जो है। अच्छा, जो स्टेरॉइड लेते हैं लोग जी। अच्छा, जिम में जो कहते हैं कि आप स्टेरॉइड लीजिए। हाँ, स्टेरॉइड जो भी उनका फूड सप्लीमेंट है जो है उसकी वजह से भी जो है
और अनावश्यक स्ट्रेस, एंजाइटी, तो इन सब की वजह से जो है हार्ट अटैक के केस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं जो है। आपके पास जो अभी केसेज आते हैं नालमी, आप तो काफ़ी ओपीडी में मरीजों को देखते होंगे, तो सबसे कम उम्र के लोगों में, युवकों में कितने कम उम्र के लोगों में ये केसेज आ रहे हैं? अब तो हार्ट अटैक के पेशेंट हमारे पास 17, 18, 20 साल के लोग भी हैं जिनको अटैक पड़ चुका है जो है। जी। अब इसका बेसिक कारण तो यह है कि पहले के समय में लोग जो है हेल्थ के प्रति जागरूक रहते थे, फिजिकली एक्टिव हुआ करते थे जी। खान पान बहुत संतुलित रहा करता था जो है जी। लोग मोटे अनाज का सेवन करते थे जो है, हरी सब्जियां, ये सब जो है। लेकिन आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, इनकी लाइफ बहुत फास्ट हो गई है जी। खान पान में परहेज नहीं रहा, बाहर ज़्यादा से ज़्यादा लोग खाते हैं जंक फूड्स, एल्कोहल, स्मोकिंग, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज लोग नहीं करते हैं जो है। इसके अलावा स्ट्रेस, एंजाइटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो है कार्डियक पेशेंट के लिए। और नींद का पूरा ना हो पाना जो है। अच्छा, नींद का पूरा ना होना पे एक बड़ा कारण। एक नॉर्मल पर्सन के लिए 6 to 8 आवर्स की नींद, साउंड स्लीप बहुत ज़रूरी है जी। अगर आप नहीं लेते हैं तो इसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट हमारी बॉडी पड़ता है और वह लास्ट में जो है हमारे हार्ट को इन्वॉल्व करता है फिर जी। ये जैसे हार्ट के तो बहुत सारी उसमें चीज़ें आ गई हैं जी, जैसे इरेगुलर हार्ट बीट है जी, कार्डियक अरेस्ट है जी, हार्ट फेल्योर है जी, एरिथ्रीमिया है जी, स्ट्रोक है जी, हार्ट ब्लॉकेज है जी, हार्ट वाल्व की प्रॉब्लम है जी। तो ये सब जो सारी चीज़ें, ये तो एक दिन में तो बॉडी में नहीं, ये तो लगातार जब कुछ न कुछ विकृति आती रहती होगी तभी ये सारी चीज़ें। इसमें जो आपने बताया, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक हार्ट का वाल्व ख़राब होना जी, और एक जो है अटैक पड़ना जो है जी। तो हार्ट का वाल्व ख़राब होना तो ग्रेजुअल चीज़ें हैं। बहुत सारे बच्चों में रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं जो है, जो फीवर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जो मैनेज नहीं हो पाते हैं स्टार्टिंग में, तो उनके वाल्व ख़राब हो जाते हैं जो है। अच्छा, हार्ट का वाल्व ख़राब हो जाता है जिसमें बुखार वगैरह कंट्रोल नहीं होता है? हाँ, रूमेटिक फीवर के जो पेशेंट्स हमारे होते हैं जो है जी, या बहुत से लोगों को कंजेनाइटल भी होता है जो वाल्व ख़राब जो है जी। तो अलग चीज़ें जो प्रोग्रेसिव आपकी हैं जो हैं जी, जो बचपन से रही आ रही होंगी, वो कंटिन्यू हमारा हो रहा है। तो ये वाल्व कैसे चेंज कर लेते हैं आप लोग? क्या कोई उसकी? तो हार्ट के वाल्व चेंज करने का अब तो काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है जो है जी, तो अलग टॉपिक है उसके लिए जी। और जो हार्ट अटैक है, या आपने बताया हार्ट फेल्योर है जो है, हार्ट अटैक बेसिकली क्या है कि जो हार्ट की जो आर्टरीज हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं जो है, उसकी वजह से जो है आपको अटैक पड़ता है। मांसपेशियाँ कमज़ोर, तो ब्लॉक होने की वजह से जो हार्ट की मांसपेशियाँ हैं, मायोकार्डियम में, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती है जी, जिससे वो वीक हो जाती हैं जी। और जब वीक हो जाएंगे तो फैल जाएंगे, बड़ी हो जाएंगे जी, तो जिससे उनकी पंक्ति की क्षमता जो कम हो जाएगी, इसी को हम हार्ट फेल्योर बोलते हैं। अच्छा जी। और इसके अलावा जो आपने बताया कि एरिथमिया जो है, एरिथमिया मतलब ये होता है कि हार्ट की जो बीट है वो इरेगुलर हो गई, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है। तो ये तो आपके अटैक के जो हार्ट अटैक के पेशेंट हैं उसमें भी हो सकता है। इसके अलावा जो आपके वाल्व ख़राब होते हैं जिस पेशेंट्स के जो है, तो ऐसे पेशेंट में भी हार्ट रेट जो है इरेगुलर हो सकती है जी। तो ये तो आगे की जांच की बात है कि क्या है उसमें जो है। अच्छा, ये वाल्व बदलने वगैरह की सुविधा अभी सरकारी अस्पतालों में है कि नहीं? मेडिकल कॉलेज में है, PGI में है। अच्छा, यहाँ जिला अस्पताल में नहीं है जी जी जी। अच्छा, ये डॉक्टर साहब ये मानते हैं कि हर मिनट हृदय लगभग 70 बार धड़कता है जी, और लगभग 4 लीटर ब्लड पंप करता है जी। और जब हम कसरत करते हैं जी तो और ज़्यादा तेज़ी से करता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांड ज़्यादा हो जाती है। तो एक नॉर्मल आदमी, कॉमन मैन जी, अपने को यदि स्वस्थ रखना है जी और हार्ट अटैक से बचे रहना है जी, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? उसके लिए एक नियमित दिनचर्या होनी चाहिए, खान पान बहुत ही व्यवस्थित होनी चाहिए। ये जो मीट है जी, रेड मीट जी, ये भी क्या नुकसान पहुंचाता है? जी, रेड मीट में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है जी, तो हार्ट के लिए नुकसानदायक है जो है जी जी। शाकाहार क्या? शाकाहार इन कंपेरिजन टू नॉन वेजिटेरियंस जो हैं जी ज़्यादा हेल्दी हैं। आपके पास जो केसेज आते हैं जी, उसमें
कुछ आपने कभी ऐसा मार्क किया या रीड किया कि जो शाकाहारी हैं, जो वेजिटेरियन है और जो नॉन वेजिटेरियन है, उनमें किस तरह के लोगों में ज़्यादा हार्ट अटैक के केसेज आ रहे हैं? बेसिकली आपके रिस्क फैक्टर क्या हैं जी, आपने रिस्क फैक्टर्स को अपना कितना कंट्रोल किया हुआ है। जी, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं बट कोलेस्ट्रॉल आपका विद इन नॉर्मल लिमिट है तो आप कम रिस्क पे हैं इन कंपेरिजन टू जो शाकाहारी हैं, वेजिटेरियंस, प्योर वेजिटेरियंस, बट उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी हाई हैं जो है। ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की क्या वजह होती है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह जो है फैटी चीज़ें ज़्यादा लेना, जंक फूड्स ज़्यादा लेना जो है, अच्छा, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल आपके जो है। जी, कई बार जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उसमें भी कोलेस्ट्रॉल काफ़ी ज़्यादा होता है, जी, जेनेटिक भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको देखने की ज़रूरत है इसमें। जी, जी। और ये एग वगैरह जो लोग खाते हैं, एग में जो पीला वाला पोर्शन होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है ज़्यादा होती है। जी, बट एक तो आप डेली खा सकते हैं। जी, नॉर्मली एक दिन में जैसे अपनी दिनचर्या में कसरत को कहा जाता है, वॉकिंग को कहा जाता है, जी, तो कितने देर टाइम देना चाहिए? 30 to 60 मिनट्स इनफ। जी, अगर आप डेली 30 से 60 मिनट जो है एक्सरसाइज करते हैं या योगा करते हैं या मॉर्निंग वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं तो पर्याप्त है आपके लिए। अच्छा। जी, जैसे मैंने जापानियों के बारे में पढ़ा कि जापानियों की उम्र बहुत लंबी होती है, जी, तो उसमें एक कारण आया कि वो गार्डनिंग बहुत करते हैं, जी, गार्डन में बहुत समय देते हैं। जी। तो अपने यहाँ जो लोग गार्डनिंग में हैं या ऐसे कामों में हैं, तो उनको कुछ क्या इससे राहत? हाँ, मैं खुद गार्डनिंग करता हूँ और इस चीज़ को मैं फील करता हूँ जी, कि मैं अदर के कंपेरिजन में ज़्यादा बेटर हूँ। आप गार्डनिंग करते हैं तो स्ट्रेस फ्री होते हैं जी, और ग्रीन ग्रीन देख के काफ़ी अच्छा लगता है तो जिसकी वजह से आपका मूड स्टेबलाइज भी होता है, बीपी वगैरह जो है आपके जो फ्लक्चुएट होते हैं वो स्टेबलाइज होते हैं, विद इन नॉर्मल लिमिट रहते हैं। अच्छा, ब्लड प्रेशर और हार्ट का जी, बहुत नज़दीकी मामला है, नज़दीकी बहुत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्या? जी। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कैसे? ब्लड प्रेशर जो हमारी नसों में ब्लड फ्लो कर रहा है उसका जी, प्रेशर है जी, और वह प्रेशर जनरेट होता है आपकी जो है हार्ट से। हार्ट से। जी, जी, और कई बार क्या होता है जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है तो वो जाके हमारे जो रक्त वाहिनियाँ आर्टरीज हैं उसमें डिपॉजिट होना शुरू करती हैं जी, तो नैरो होता है फिर जी, तो हार्ट को उसको पंप करने के लिए ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है जी। जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है। अच्छा, ये लोग जो कहते हैं कि ये आज इन्होंने बाईपास सर्जरी करा के आए हैं, जी, तो ये बाईपास सर्जरी क्या है? बाईपास सर्जरी एक्चुअली में क्या है कि जब एंजियोग्राफी पर जो हार्ट अटैक के बाद जो है कि नसों को हमारी कितनी डैमेज हुई हैं ये एंजियोग्राफी ये हार्ट अटैक के बाद की स्थिति है? जी, हार्ट अटैक या किसी को सीने में दर्द हो रहा है जी, तो मतलब कि हमारी नसें जो है हार्ट की डैमेज हो रही हैं जी, या डैमेज हो चुकी हैं। जी, अब कितना डैमेज हुआ है इसकी जांच करने के लिए कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं। जी, कोरोनरी एंजियोग्राफी के उपरांत जो रिजल्ट आता है तो उसमें कुछ पेशेंट का एंजियोप्लास्टी के लिए फेवरेबल होते हैं, कुछ पेशेंट जो है बाईपास सर्जरी के लिए फेवरेबल होते हैं। जी, तो जिस पेशेंट में हमारी एंजियोप्लास्टी नहीं हो पाती है, छल्ला नहीं पड़ पाता है, तो उनकी पूरी नसें चेंज की जाती हैं। जी, जी, तो उसी को बाईपास सर्जरी बोलते हैं। जी। जी, और ये एंजियोप्लास्टी, जैसे जो लोग कहते हैं कि मैं एंजियोप्लास्टी करा के आ रहा हूँ, जी, तो वो भी एक कोई मेजर ऑपरेशन होता है जी। क्या? ऑपरेशन वो भी है, छोटा ऑपरेशन है और बाईपास सर्जरी बड़ा ऑपरेशन है। जी, एंजियोप्लास्टी में क्या है कि जो नसें ब्लॉक हैं उसको छल्ला डाल के खोल दी जाती है जो जी, है जी, या उसकी सफाई कर दी जाती है। जी, जिन मरीजों में सफाई नहीं हो पाती है या छल्ले नहीं पड़ पाते हैं, स्टेंटिंग नहीं हो पाती है, तो उन पेशेंट्स को फिर बाईपास सर्जरी के लिए एडवाइस किया जाता है। और वो कहते हैं स्टेंट क्या डाल देना, जी, उसी को छल्ला बोलते हैं, उसी को स्टेंट। छलना बोलते जी, हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है, जी, ये इसमें मतलब टाइम लगता होगा टाइम लगता है, और काफ़ी ये मतलब एक तरह का एक्सपेंसिव भी है और रिस्क भी है। रिस्क भी रहता है। जी, तो ये बेसिकली जो हम लोगों को ये जब इधर जब से ये सूचना क्रांति का दौर आया है और जब से थोड़ा सा आर्थिक उदारीकरण बढ़ा है जी, और लोगों के पास सुविधाएं संसाधन ज़्यादा हुए हैं, तब से हार्ट अटैक के केसेज भी कुछ ज़्यादा बढ़े हैं। जी। पहले भी होते होंगे लेकिन मुझे लगता है कि पहले इतने ज़्यादा नहीं थे। इतने ज़्यादा नहीं। अब एक्चुअली में क्या है कि जैसे जैसे लोग हाईटेक होते गए, जी, लोगों की लाइफ स्टाइल और खान पान सब बदलता गया,
पहले लोगों के पास मोबाइल नहीं था तो लोग घरों के बाहर जाते थे, खेलते थे, साइकिलिंग करते थे, वॉकिंग करते थे, तो उसका इम्पैक्ट बॉडी पे अलग पड़ता था। ये आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई। मेरे दिमाग में ये था कि मोबाइल ने कितना हम लोगों के जीवन इंगेज कर दिया है आपको, जो हमारी जो एक्टिविटीज़ थी रिस्ट्रिक्टेड कर दिया उसने जी। और आप जो है 12 बजे रात तक मोबाइल देख रहे हैं जी, फिर आपको सुबह 5 बजे ड्यूटी पे भी जाना है जी, तो आपका जो स्लीपिंग आवर है वो भी कम हो गया आपको। मोबाइल से नींद भी डिस्टर्ब होती है। आप सो रहे हैं, फ़ोन बज रहा है जी। तो एक साउंड स्लीप आपको नहीं मिलेगी जी। और ऐसा अगर कई दिनों तक रहेगा तो बॉडी हमारी स्टार्टिंग में तो अडॉप्ट करती है जी। जब नहीं अडॉप्ट कर पाएगी तो आपको एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगी, चिड़चिड़ापन होगा, ब्लड प्रेशर भी आपका बढ़ सकता है जी। और ये सब अल्टीमेटली आपका हार्ट को इफेक्ट डालते हैं। अच्छा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने मैंने कई लोगों का देखा कि ब्लड प्रेशर की वो दवा भी लेते हैं और लगातार दवाइयाँ खा रहे हैं, फिर भी उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है या कभी बहुत लो हो जाएगा, कभी बहुत अप हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ब्लड प्रेशर के कई कारण हैं जी। जिसमें एक तो आपका मोटापा भी हो गया, आपका पेरेंटल मतलब कि जेनेटिक भी हो गया आपका। बहुत से पेशेंट के जो गुर्दे के पेशेंट होते हैं जिनका रीनल फेल्योर में होते हैं उनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से भी ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा हो सकता है जो है। एंजाइटी है, स्ट्रेस की वजह से बीपी बढ़ सकता है आपका जो है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के तो कई कारण हैं। अब अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो ज़रूरत है कि सारे इन्वेस्टिगेशन करा करके जी उसके अकॉर्डिंग उसको मैनेज किया जाए। अच्छा, ब्लड प्रेशर का असर किडनी पे भी पड़ता है? ब्लड प्रेशर का असर पूरी बॉडी पे पड़ता है। जी जी जी। ब्रेन पे भी पड़ेगा, जितने ऑर्गन्स हैं सब पर पड़ेगा जी। लेकिन अगर एक तो ये हो गया आपका, दूसरी चीज़ें क्या है कि अगर गुर्दा आपका ख़राब है तो उससे भी आपका बीपी बढ़ सकता है। अच्छा, गुर्दा ख़राब होने से भी बीपी बढ़ता है? जी जी। तो बहुत सारे पेशेंट जो गुर्दे के जिनका मतलब रीनल फेल्योर में है उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। जी। आप हमारे जो दर्शक और श्रोता हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो कैसे अपने को फिट रखें और क्या एहतियात बरतें जिससे हार्ट अटैक की नौबत ही ना आए? अब आज के समय में जो है अब ऐसा टाइम आ गया है कि हम अपने हार्ट, अपने दिल को जो है ज़्यादा समय दें, जी, उसको समझें। इसके लिए एक प्रॉपर लाइफ स्टाइल व्यवस्थित और खान पान बहुत ज़रूरी है। लाइफ स्टाइल में क्या है कि आप एक तय समय पे उठिए, एक तय समय पे सोइए, प्रॉपर 30 to 60 मिनट्स जॉगिंग, एक्सरसाइज, योगा एक्सरसाइज कीजिए आप। डाइट में सलाद, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, मोटे अनाज जो आजकल ज़्यादा चल रहा है तो इसको यूज कीजिए आप। बाहर के जो जंक फूड्स हैं, ऑयली चीज़ें हैं, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, इसको आप अवॉइड कीजिए। जी। ये सारी चीज़ें और प्रॉपर 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। एक बात और आपने कही कि जांच जो है बहुत ज़रूरी है। जी। आदमी को 40 के बाद के जो लोग 40 हैं, के बाद साल भर में एक बार पूरा टेस्ट करा लेना चाहिए। जो जी, भी जी। रूटीन टेस्ट आपके हैं जी उसको करा लेना चाहिए। जी। ECG हो गया, रूटीन ब्लड टेस्ट में कंप्लीट ब्लड काउंट हो गया आपके, रैंडम जी। ब्लड शुगर हो गया, लिपिड जी। प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल, जी। रीनल प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल। जी, ये सारे टेस्ट करा लेने चाहिए और ECG भी करा लेना चाहिए आपको। इसके आगे अगर नीड हो तो इकोकार्डियोग्राफी और ट्रेडमिल टेस्ट है। अच्छा, पुरुषों और महिलाओं के बीच अगर जो हम तुलना करें जी, तो पुरुषों में ज़्यादा हार्ट अटैक के केसेज आते हैं या महिलाओं में आते हैं? हार्ट अटैक के केसेज पुरुषों में ज़्यादा आते हैं। ज़्यादा आते हैं। जी, इसका रीज़न क्या है? महिलाओं की क्या बॉडी फिजिक या कुछ? बॉडी फिजिक प्लस हार्मोनल चेंजेज भी होते हैं जो है, जी तो मे भी इसकी वजह से कुछ केसेज कम हो इसमें। जी। जी। अच्छा, कोविड को भी लेकर के क्या कुछ, कोविड टीकाकरण के बाद भी कुछ लोग कहे कि हमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम, तो क्या ऐसा कुछ आप लोगों ने कभी कुछ ऑब्ज़र्व किया क्या? ऐसी बहुत सारी रूमर्स हैं जिसमें बताया गया कि कोविड वैक्सीनेशन के बाद जो हार्ट अटैक के रेट्स बढ़े हैं जो है। जी जी। बट इसका कोई प्रूफन साइंटिफिक डाटा नहीं है जी ना, तो कोई एनालिसिस हुई है इस पे जो है। जी। और ऐसा तो नहीं लगता है कि इसकी वजह से ज़्यादा हार्ट अटैक के केसेज बढ़े हैं। अच्छा, आपका जिला अस्पताल में आप रोज़ बैठते हैं? जी। तो अगर जो किसी को दिखाना हो तो यहाँ जो जाँचें वाँचें हैं
जी। ये सब सारी सुविधाएं मिल जाती हैं? सारी सुविधाएं हैं जिला अस्पताल में। जी जी। तो कभी अगर जो कोई मरीज चाहे तो वहाँ आपसे मिल सकता है? सुबह 8 बजे से दोपहर को 2 बजे तक जी डेली हमारी OPD चलती है, कार्डियक OPD। जी। और जो बेसिक टेस्ट हैं सारी टेस्ट वहाँ पर हो जाते हैं, इको, TMT जी, ECG, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, सारी जी। जांचें फ्री हैं, जी। वहाँ पर हो सकती है। तो आपके यहाँ तो इंडोर भी है कुछ? इंडोर भी, पेशेंट एडमिट भी होते हैं। अच्छा अच्छा। जी। कितने बेड की व्यवस्था होगी? 9 बेड्स की हमारे यहाँ है। 9 ICCU हमारी जो है 9 बेड्स की है। अच्छा, ICCU आपकी है? जी। ICU बढ़िया है। बढ़िया है। जी। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि जैसे आम तौर पे जो कॉमन मैन है वो कई बार समझ नहीं पाता कि ये स्टेज आ गई है और हमारी जान पे खतरा है। जी। जैसे मैंने देखा कि नोएडा में एक साहब थे तो उनको बहुत बेचैनी हुई और मतलब लगा कि अब वो तो कोई दवा उन्होंने मुंह में और वो डाल लिया और उसके बाद उनको फोर्टिस ले जाया गया हॉस्पिटल। तो वहाँ डॉक्टर्स ने कहा कि ये दवा आपने जो ले लिया उसकी वजह से आपके बचाव में ज़्यादा सुविधा होगी। जी। तो वो कोई दवा है क्या जो? जी, उसका नाम सॉर्बिट्रेट है जो है। सॉर्बिट्रेट। तो उसको जीभ के नीचे रख लेते हैं। जी। तो उससे क्या होता है, जो ब्लॉक के मतलब कि जो हमारी नसें जो ब्लॉक हो रही हैं जी उसको डायलेट कर देती है। जी। तो दर्द में काफ़ी आराम हो जाता है कुछ समय के लिए। अच्छा। तो उसको लेने के बाद फिर जो तुरंत नियर बाई हॉस्पिटल हैं आपको जो उसको कंसल्ट करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे हार्ट अटैक हो गया है, कुछ नहीं है, तो आप एक इको स्प्रिन की गोली आती है 300 mg की जो है, इको स्प्रिन। जी जी। उसको भी आप तुरंत ले सकते हैं। जी। और उसके साथ एटरवास्टैटिन जो है जी। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, जी। उसको भी आप ले सकते हैं। तो एक दवा जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं आप लोग बहुत ध्यान से सुने। इको स्प्रिन 300 mg, जी। एटरवास्टैटिन जी 80 mg जी। और एक सॉर्बिट्रेट। जी। और तुरंत इसको लेने के बाद आप जो नियर बाई हॉस्पिटल हैं आप जी। वहाँ पे कंसल्ट कीजिए ताकि जो फर्दर टेस्ट हैं वो शुरू हो सके। डॉक्टर साहब, कितने देर में अगर जो मरीज़ को हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए तो जैसे उसकी जान बचाने में सुविधा होती है, डॉक्टर्स को थोड़ा टाइम मिल जाता है? जी, हार्ट अटैक, सीने में दर्द होने के 6 घंटे के अंदर विदिन 6 आवर्स अगर आप पहुंच गए हॉस्पिटल जो है तो उसको गोल्डन पीरियड बोलते हैं। जी। तो हार्ट को डैमेज जो है नहीं के बराबर होता। अगर मैनेजमेंट प्रॉपर विदिन 6 आवर्स मिल गया जी तो जो हार्ट का डैमेज है वो कम से कम होता है। जी। अदरवाइज जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, मायोकार्डियम जो हार्ट की मसल्स हैं उनको अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी जी। तो वो वीक होते जाएंगे, डेड हो जाएंगे जी। और हार्ट हमारा फेल हो जाएगा। फिर हार्ट हमारा फैल जाएगा जिससे पंपिंग कम हो जाएगी, फिर फेलियर की तरफ हम चले जाएंगे। अच्छा, ये जो बाईपास सर्जरी वगैरह जो हो जाती है जी, तो उसके बाद क्या मरीज़ की लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है? जी मरीज़ की लाइफ बढ़ जाती है। अच्छा। जी, जैसे बाईपास सर्जरी के बाद मैंने देखा है कई लोग लंबा जिए हैं। बहुत लोग लंबा जीते हैं। हाँ। बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी दोनों के बाद अगर या आपको हार्ट अटैक पड़ा हुआ है जी। तो अगर आपने प्रॉपर मेडिसिन लिया हुआ है, प्रॉपर आपकी लाइफ स्टाइल है, डिसिप्लिन वे में आप चल रहे हैं, जी। खान पान सही संतुलित है, जी। तो लोग लंबा जीते हैं। अच्छा, ये ड्रिंक का कितना असर पड़ता है इसका? ड्रिंक जो लेते हैं और ड्रिंक और मीट, जी दोनों चीज़ें आजकल कॉमन हो गई हैं जो है, और इन दोनों का बहुत ही एडवर्स इफेक्ट है हमारी बॉडी पे जो है। जी। लोगों की एक्टिविटी बढ़ नहीं रही है, फिजिकली एक्टिव है नहीं है, और जी। इनटेक हमारा बढ़ता जा रहा है। जी। रेड मीट और एल्कोहल जो है हार्ट के लिए बहुत ही डेंजरस है। जी। तो आपके पास जो केसेस जिला अस्पताल में आते हैं जी, तो उसमें बड़े भी ज़्यादा उम्र के भी लोग आते होंगे? हाँ, हमारे अब तो इस समय तो 30, 35, 40 साल के भी ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं। जी, यंगस्टर्स जो हमारे जो हैं, पहले क्या था कि मोस्टली 40-50 ईयर्स के बाद के लोग आते थे जो है, जी। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है वो भी हार्ट अटैक से ग्रसित हो रही है। जी। इसका मुख्य कारण ये है कि हमारा खान पान बिल्कुल बदल चुका है, रहन सहन बदल चुका है हमारा जो है, लोग फिजिकली एक्टिव नहीं है, स्ट्रेस में है, एंजाइटी है, प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं। तो मतलब सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है कि अपनी दिनचर्या हम सही करें, दिनचर्या सही रखें और खान पान सही रखें जो है, और खान पान सही रखें। जंक फूड, एल्कोहल, स्मोकिंग, इनसे दूर रहें हम जो है, और जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, जूस या स्प्राउट्स हैं, सैलेड्स हैं, इनका इंटेक हम बढ़ाएं। जी। जी। और जो हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल हो गया, शुगर हो गया, इन सबको
कंट्रोल में रखें। आपको कोई ऐसा, आप तो बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, कई सालों से, कोई ऐसा केस आपके सामने आया हो जिसको आज भी आपको याद होगा कि अगर जो आदमी नहीं आया होता आपके पास जी, तो उसकी जान शायद नहीं बचती? बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जी। कई बार तो लगता है कि टाइमली, कई बार तो पेशेंट घूमने आते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है कि मुझे हार्ट अटैक है जी। और जब मालूम चलता है कि ईसीजी कराया गया तो मालूम चलता है कि हार्ट अटैक पड़ा हुआ है, तो उसमें लगता है कि अगर वो पेशेंट नहीं आते जी तो मे भी वो डेथ कर जाते। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट। जी जी। तो आप लोग लगातार वॉच करते हैं आपके इलाज से, जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब तक अपनी दिनचर्या और खान पान नहीं सही करेंगे तब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे जो है। तो डॉक्टर साहब, और कोई संदेश हो आपका हमारे दर्शकों और श्रोताओं के लिए तो बताएं। जो आजकल की यंगस्टर, जो यूथ पीढ़ी हमारे है, इनको मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना खान पान सही रखिए, रहन सहन सही रखिए, जो है लाइफ स्टाइल वो भी ठीक रखिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप फिट रहेंगे। और जो 40 प्लस के लोग हैं उनको अपना ईयरली चेकअप कराते रहना चाहिए, रिस्क फैक्टर हो या ना हो। जी। तो डॉक्टर साहब ने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी, और हृदय रोग से हम बचे रहें। दिल का मामला है तो दिल के मामले को बहुत गंभीरता से लें कि हमारा स्वास्थ्य जो है पे हमारे जो खान पान का जो, और बाहर जो पार्टियां करते हैं, जो पार्टियों का खाना पीना है जी, इन सब में भी थोड़ा सा आप एहतियात बरतें, और जो भी खाएं अच्छी चीज़ें खाएं। और कोलेस्ट्रॉल, जो डॉक्टर साहब ने कहा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है जिसकी वजह से भी शुगर बढ़ जाता है, तो बहुत सारी शरीर में इरेगुलेटरीज आ जाती हैं जिसके वजह से हम अपना जो जीवन, वैसे आम तौर पे आयुर्वेद ये कहता है कि आदमी 100 साल जी सकता है। जी, जो हमारी जो परंपरा है, ऋषि परंपरा, तो उसमें 100 साल का जीवन जो है आराम से आदमी निकाल सकता है। लेकिन हमने हाल के कुछ सालों में अपनी दिनचर्या को और अपनी लाइफ स्टाइल को इस तरह से खान पान को बदल दिया है जिसकी वजह से आज दवाओं की और बहुत ज़्यादा जान भी जोखिम में पड़ रही है, लोग जान गंवा भी रहे हैं। तो ये सारी डॉक्टर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बातें हमें बताई, आप लोगों ने भी ध्यान से सुना होगा। तो हम सब अपनी दिनचर्या में, और कोई भी, सबसे बड़ी बात है कि आप सरकारी अस्पताल में हैं और यहाँ जिला अस्पताल में सारी सुविधाएं मौजूद हैं, हमें अपनी जांच जा कर के करा लेना चाहिए, कहीं से भी इस मामले में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, एक बार फिर हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इतना समय दिया और हमारे जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, उनको बहुत ही लाभप्रद जानकारी दी। और सब लोग अपने, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे अनमोल निधि है, जीवन अगर जो रहेगा तभी सारी बातें होंगी। इसलिए आज से ही हम लोग डॉक्टर साहब की इन बातों को अपने जीवन में अमल में लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।